नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। आज के वीडियो में हम पावर क्राइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा और एक्सपीरियंस भी किया होगा। इंडिया में काफ़ी स्टेट्स में इस समय पर पावर कट किया जा रहा है। इस वीडियो में हम इसका रीज़न समझेंगे, आखिर क्यों पावर कट ये हो रहा है। देखिए, इंडिया में अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो, जो मार्च का महीना था, बहुत ही गर्मी थी इस बार मार्च के महीने में। जो ये मार्च का महीना है, ये इंडिया की हिस्ट्री में हॉटेस्ट मार्च था 122 सालों में। इतनी गर्मी इस बार मार्च में पड़ी है। अब जैसे ही गर्मी बढ़ी है, तो सीधी सी बात है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी डिमांड काफ़ी इंक्रीज हुई है, क्योंकि लोगों को अपने घर में कूलर्स और एसी लगाने पड़े, जिसकी वजह से मार्च में ही इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इंक्रीज हो गई। और अभी भी जो ये इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इंक्रीज हुई है, ये पिछले 38 सालों में सबसे ज्यादा हुई है इस बार। जो स्टेट सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं वो है गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, इन सारे स्टेट्स में भी पावर शॉर्टेज देखने को मिली है। अब यहाँ पर जो मेन कंसर्न है वो ये आता है कि अगर अभी से पावर शॉर्टेज है, तो आगे चल के इंडिया अपनी जो पावर इंक्रीज है उसको कैसे हैंडल करेगा। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, ये तीन स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो तीन स्टेट्स हैं ये सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं। और अब जब यहाँ पे पावर की शॉर्टेज है, तो इन्होंने यहाँ पर डिसीजन लिया है कि हम 10.5 मिलियन टन ऑफ कोल इंपोर्ट करेंगे। ये जो तीन स्टेट्स हैं, ये तीन स्टेट्स इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसका 1/3 इन तीन स्टेट्स को जाता है। तो ये तीन काफी डेवलप्ड स्टेट्स हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हमेशा बहुत ही ज्यादा रहती है। अभी हम जानेंगे क्या कि रीजन क्या है। कोल भी रीजन है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ी है और यहाँ पे शॉर्टेज इंक्रीज हुआ है। इंडिया में देखिए 150 थर्मल पावर प्लांट्स है, जिनमें से 85 थर्मल पावर प्लांट्स इस समय पर कोल की शॉर्टेज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। 85 पावर प्लांट्स में कोल की शॉर्टेज है। ठीक है, और ये सारे के सारे पावर प्लांट्स अलग अलग स्टेट्स में हैं, जिनमें से राजस्थान, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, यहां पर सबसे ज्यादा कोल क्राइसिस इस वक्त पर चल रहा है। कोल इन्वेंट्रीज 2014 से लेकर के अब तक की अगर हम बात करें तो सबसे कम है, एकदम लोवेस्ट पर है। जबकि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि जो ये कोल पावर प्लांट्स हैं और जो ये कंपनीज हैं, इनसे बोला गया है कि आपको 24 डेज का स्टॉक बचा कर रखना है। लेकिन ये जो स्टॉक है ये केवल 9 डेज का बचा था। मतलब 24 डेज से सीधा 9 पे आ गए, तो इन्होंने कोई रेगुलेशन वगैरह फॉलो यहाँ पर नहीं किया। कोल इंडिया और जो कोल मिनिस्ट्री है, इन्होंने पावर प्लांट से बोला, काफी बार बोला कि आप स्टॉक्स बनाकर रखिए, लेकिन जो पावर प्लांट से उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं की और उनकी जो इन्वेंट्री है, जो कोल है, वो लगातार घटता रहा। यहाँ पर जो कोल स्टॉक है, 150 में से 81 जो थर्मल पावर स्टेशन हैं जो कि डोमेस्टिक कोल यूज करते हैं, वहां पर जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल है। क्रिटिकल वर्ड से आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है यहाँ पर। इसके अलावा जो 54 प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट्स है, उनमें से जो 21 प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट्स है, वहां भी कंडीशन खराब है। तो आप गवर्नमेंट पावर प्लांट की बात करें या फिर आप प्राइवेट पावर प्लांट की बात करें, तो दोनों जगह इस समय पर सिचुएशन इक्वल है और दोनों जगह ही हालत इस समय पर खराब है। अब बात करते हैं आखिर इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो इंक्रीज क्यों हुई। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इंक्रीज होने का यहाँ पर काफी सारे रीजंस हैं। पहला तो ये है, कोविड के बाद सारी इंडस्ट्रीज ओपन हुई, तो वहां पर प्रोडक्शन वगैरह काफी इंक्रीज हुआ। जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए काफी सारे यहाँ पर स्कीम्स वगैरह लॉन्च किए गए और काफी मेहनत की गई। इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ी है ना, फैक्ट्रीज वगैरह ओपन हुई, सारी कोविड के बाद इकट्ठा ओपन हुए। दूसरा क्या है, जो समर सीजन है वो इस बार पहले आ गया। आपने देखा है कि मार्च में कितनी गर्मी हुई है, उसकी वजह से जब समर सीजन जल्दी आ गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि लोगों को कूलर, एसी, फैंस वगैरह ज्यादा यूज करने पड़े। तो सीधा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया डिमांड और सप्लाई वाला। यहाँ पर डिमांड बहुत ही ज्यादा हो गई और यहाँ पर सप्लाई करने के लिए इतना कोल है ही नहीं। अब जब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पावर कट होने ही होने हैं। आपने देखा होगा कि अप्रैल के मंथ में इस समय पर जो नदर्न रीजन है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह, यहाँ पर कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, और जितनी गर्मी होगी उतने ही ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज बढ़ेगा।
अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है इस समय पर 21,000 मेगावाट है, जबकि सप्लाई केवल 19 से 20,000 मेगावाट की है। अब ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो इंक्रीज हुई है क्योंकि समर जल्दी आ गए, और दूसरा क्या है, जो कोल इंपोर्ट होता है वो कोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। ठीक है, एक तो ये हो गया रशिया यूक्रेन वॉर, और दूसरा क्या है, जो रेलवेज है, रेलवेज के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो ज्यादा कोल जल्दी से ट्रांसपोर्ट कर पाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ रेलवे वैगन्स। तो यहाँ पे क्या है, रेलवे के पास इतने ज्यादा ट्रेन्स नहीं है, रेलवे ने कम ट्रेन्स दी यहाँ पर कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। 8.4% डिप इन द नंबर ऑफ ट्रेन्स पर डे कमिटेड बाय इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज ने जितनी ट्रेन्स बोली थी उसमें से 8.4% कम ट्रेन भेजी है यहाँ पर कोल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। 453 ट्रेन पर डे के लिए इंडियन रेलवेज ने बोला था, लेकिन केवल 379 ट्रेन पर डे इंडियन रेलवेज ने भेजा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो देखिए काफी सारे रीजंस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। पहला तो समर हो गया, दूसरा यहाँ पर कोल का हो गया, कोल इंपोर्ट के कॉस्ट बढ़ना, तीसरा क्या हो गया, यहाँ पर रेलवेज जो है उन्होंने वैगन्स अपने कम कर दिए कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जो न्यूज है वो ये है कि जैसे ही डिमांड इंक्रीज हो रही है तो जो कोल फायर्ड पावर जनरेशन है वो 17.6% इंक्रीज होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो ये कोल पावर मिनिस्ट्री है, पावर मिनिस्ट्री ने बोला है कि आप जो कोल इंपोर्ट्स हैं, कोल इंपोर्ट्स और ब्लेंडिंग प्रोसेस यूज करके कोशिश करिए कि पावर क्राइसिस को कम किया जा सके। इसके लिए यहाँ पर जो यूनियन पावर मिनिस्ट्री है उन्होंने रिकमेंडेशन भी दिया है, और ये कोल इंपोर्ट करने के लिए और ब्लेंडिंग प्रोसेस के लिए। तो जो ब्लेंडिंग प्रोसेस होता है और किस तरीके से हम लोग यहाँ पर कोल से पावर जनरेशन करते हैं, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि आखिर इस समय पर इंडिया जो है वो पावर शॉर्टेज से क्यों एक्सपीरियंस कर रहा है इंडिया। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।